दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएंगे, ताकि हम आपके लिए सही सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत सारी फेकम फाकी वाली न्यूज चल रही है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी न्यूजों को जान पाए, ताकि आप सतर्क रहें कि क्या फेक न्यूज है क्या सही न्यूज है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों आज की बड़ी अपडेट सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग मई महीने की पेंशन के बारे में जानेंगे, 60% डीए डीआर के बारे में जानेंगे, 18 महीने के एरियर और उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की खुशखबरी को जानेंगे, साथ में मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी को लेकर जो खबर आ रही है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पेंशन अदालत हुआ था और उस अदालत में सरकार ने पेंशन भोगियों को क्या तोहफा दिया उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी हर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी सभी के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पेंशन व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलाव की। यहाँ तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में पेंशन अदालत हुई थी और इस पेंशन अदालत में बहुत सारे पेंशन भोगियों ने भाग लिया और इस अदालत से पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा जारी किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ऐसा मानना है कि पेंशन भोगी बोझ नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे पेंशन भोगी अपने आप को बोझ समझते हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगी बोझ नहीं है, वो हमारे देश की धरोहर है। ये बयान उन्होंने पेंशन अदालत में दिया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब देश की पेंशन व्यवस्था पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित और पेंशन फ्रेंडली बन चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि पेंशन भोगी केवल लाभार्थी नहीं बल्कि देश की धरोहर है। सरकार अब पेंशन भोगियों को सम्मान और सुविधा देने पर फोकस कर रही है। दोस्तों इस पेंशन अदालत में 985 लंबित मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें से लगभग 728 मामलों का समाधान तत्काल कर लिया गया। यानी सरकार अब पुराने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की कोशिश कर रही है। 400 जितने भी लंबित पुराने मामले हैं सरकार उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है, इसलिए पेंशन अदालत का आयोजन करती है। और इस पेंशन अदालत में पेंशन भोगी डायरेक्ट भाग लेकर तुरंत ऑन द स्पॉट अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, चाहे उनकी पेंशन बढ़ानी हो चाहे उनका एरियर का मामला हो। पेंशन अदालत में जो भाग लेता है तो उनकी सारी समस्याओं को सुना जाता है और ऑन द स्पॉट उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। 400 जितने भी लंबित पुराने मामले हैं सरकार उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है, इसलिए पेंशन अदालत का आयोजन करती है। और इस पेंशन अदालत में पेंशन भोगी डायरेक्ट भाग लेकर तुरंत ऑन द स्पॉट अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, चाहे उनकी पेंशन बढ़ानी हो चाहे उनका एरियर का मामला हो। पेंशन अदालत में जो भाग लेता है तो उनकी सारी समस्याओं को सुना जाता है और ऑन द स्पॉट उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो सरकार ने कहा है कि अगर कोई पेंशन भोगी इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो जोड़ सकता है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है समाधान नहीं हुई है तो आप इसमें डायरेक्ट भाग ले सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं और सरकार तुरंत ऑन द स्पॉट आपकी समस्या का समाधान करेगी। वहीं पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और बहुत सारी सुविधाएं पेंशन भोगियों को दी जा रही है। सरकार का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन भोगी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का फायदा उठा चुके हैं। अब पेंशन भोगी को बार बार बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ, डिजी लॉकर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी सुविधाओं से पेंशन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो चुकी है। अब सबसे बड़ी चर्चा है डीए और डीआर की कर लेते हैं। जहां तो सरकार ने जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसका एरियर आपको मिल चुका होगा, 4 महीनों का एरियर आपको मिल चुका होगा। अब दोस्तों जो मई की पेंशन आने वाली है वो 68% डीए के साथ आने वाली है। 58% से महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हुआ है। तो मई की अप्रैल महीने में आपको 60% डीए के साथ भुगतान नहीं किया गया, 58% डीए के साथ ही भुगतान किया गया। लेकिन जो मई महीना है तो मई महीना आपको बड़ी ही पेंशन देखने को मिलेगी, 60% डीए के साथ आपकी पेंशन आने वाली है। दोस्तों कई विभागों और राज्यों में मई महीने
महीने की सैलरी और पेंशन के साथ बढ़ा हुआ DA/DR जारी करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने मई 2026 की पेंशन में 60% DER लागू करने का फैसला किया है। इसी तरह कई अन्य विभागों में भी जनवरी से अप्रैल तक का एरियर अलग से दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं इस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी कई सालों से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो मुद्दा है 18 महीने का एरियर। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कई तरह की खबरें वायरल हो रही है। सरकार जल्द 18 महीने का एरियर देने वाली है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक रोके गए DA/DR एरियर को लेकर लगातार मांग उठ रही है। वहीं दोस्तों पेंशनभोगी संगठनों की एक मीटिंग हुई थी आजकल में, और इस मीटिंग में पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार के समक्ष लिखित में एडिशनल पेंशन को लेकर मांग रख दी है। जहां 65 वर्ष की उम्र से 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष की उम्र पर 10% अतिरिक्त पेंशन, वहीं पे 75 वर्ष की उम्र पर 15% अतिरिक्त पेंशन देने की व्यवस्था यहाँ पे सरकार से की गई है, और सरकार इसके ऊपर जल्द ही राजी होने वाली है। और ये जो पेंशनभोगी को फायदा है ये जरूर मिलेगा। वहीं पे मेडिकल अलाउंस, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1000 रुपए मिलता है, लेकिन वो भी 5000 रुपए होने वाला है। मेरी ऐसी जो है अंतरात्मा बता रही है कि 5000 आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलने वाला है। सरकार इसके ऊपर कोशिश कर रही है और 5000 आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसी को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि महंगाई, फ्यूल, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो 1000 रुपए में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस डायरेक्ट 5000 रुपए किया जाए, और डीए मात्र जो 2% 3% की बढ़ोतरी हो रही है, वो कम से कम महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाना चाहिए, ऐसा मांग किया गया है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के द्वारा। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं कम्यूटेशन की। तो फिलहाल पेंशन कम्यूटेशन की कटौती 15 साल तक चलती है। जो पेंशनभोगी कम्यूटेशन कराते हैं तो कम्यूटेशन कटने की अवधि 15 साल है। 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलना शुरू होती है। लेकिन पेंशनभोगी संगठनों ने जो मीटिंग लिया था उसमें यहाँ पे डिमांड की है कि इसको घटाकर 11 साल 8 महीने किया जाए। 11 साल 8 महीने में पूरी कम्यूटेशन की कटौती हो जाती है, तो इसको 15 साल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यहाँ पे मांग की गई है कि 15 साल से घटाकर 11 साल 8 महीना किया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें वेतन आयोग की। दोस्तों कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की गठन और रिपोर्ट में काफी देरी हो रही है, इसलिए जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत देने की मांग भी उठाई गई है। 20% अंतरिम राहत के तौर पे पेंशनभोगी की पेंशन बढ़ाई जाए। डायरेक्ट 20% की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तब लागू होगा, लेकिन 20% की एडिशनल पेंशन का भुगतान यहाँ पे तुरंत से तुरंत किया जाए, जो है जनवरी 2026 से इसका लाभ दिया जाए। वहीं पे 60% डीए के साथ आपको मई महीने की पेंशन आने वाली है। और यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगी के हित में कहा है कि पेंशनभोगी हमारे देश की धरोहर है, वो हम पर बोझ नहीं है। तो दोस्तों आपकी बातें जो है सरकार तक जाती है। आप जो अपने आप को बोझ समझते हैं तो सरकार तक ये बात जाती है, और सरकार ने कहा है कि पेंशनभोगी बोझ नहीं है, पेंशनभोगी देश की धरोहर है। आई होप दोस्तों जानकारी आपको ये उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।